नमस्ते। आपका स्वागत है मधुर कहानियों में। यहाँ हर कहानी एक हल्का सा सांस लेने की जगह है। एक ऐसी महकती सी दुनिया जहाँ आपका तनाव धीरे धीरे पिघल जाता है। अब अपने मन को शांत कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए एक नई मधुर कहानी की तरफ। सुबह की हल्की रोशनी, नीम के पेड़ों की छांव में एक छोटा सा गांव जागने लगता है। और उसी गांव में मिट्टी से सना पर उम्मीद से भरा रहता है एक किसान, हरिराम। उसका घर, मिट्टी की दीवारें, टूटता छप्पर और सामने एक छोटा सा आंगन जहां उसकी पत्नी सरस्वती मिट्टी का चूल्हा सुलगाती है। हरिराम, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो। हरिराम मुस्कुराता है, पर उसकी आंखें रात भर की चिंता बयां कर देती हैं। फसल पिछले 2 साल से खराब हो रही है, कर्ज बढ़ता गया और उम्मीदें संभालने में और मुश्किल। आज खेत में थोड़ा और देखना है, शायद इस बार कुछ अच्छा हो जाए। उनके 2 बच्चे, कूंज 12 वर्ष और छोटी कली 8 वर्ष। कली हमेशा बाबू के पीछे पीछे चलती रहती है। बाबू, आज आप जल्दी आओगे ना? हरिराम झिझकता है, पर सिर हिलाकर हाँ कह देता है, क्योंकि बच्चों की उम्मीदें तोड़ना उसे सबसे ज्यादा चुभता है। खेत दूर है और उस खेत की मिट्टी में उसने अपने सपने और संघर्ष दोनों बो रखे हैं। खेत पर पहुंचते ही हरिराम के कदम जैसे रुक जाते हैं। जहां पिछले साल हरी फसलें लहलहाती थीं, वहां आज सूखा पड़ा है, मिट्टी में दरारें और सूरज की तपिश जैसे सब कुछ निगल रही हो। हे धरती मां, और कितना इम्तिहान लोगी? पास खड़े उसके दोस्त बलराम बोलते हैं, हरिराम, बैंक वाला फिर आया था कल, कह रहा था कर्ज बढ़ता जा रहा है। हरिराम बस सिर झुका लेता है। उसके पास कहने को कुछ बचता ही नहीं। किसानों की सबसे बड़ी बात यही है, दर्द कितना भी गहरा हो, पर चेहरे पर साहस की मिट्टी लगी रहती है। हरिराम घर लौटता है। चूल्हे पर दाल धीमी आंच पर पक रही है। बच्चे खटिया पर बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। बाबू, स्कूल की फीस फिर आ गई है। हरिराम की सांस अटकती है, पर वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। देख लेंगे बेटा, कल देख लेंगे। पर बच्चे भी समझदार हैं। उनकी आंखों में वो सवाल तैरने लगते हैं जो बच्चे पूछते नहीं, पर महसूस कर लेते हैं। रात को कुंज अपनी माँ से धीरे से पूछता है, माँ, बाबू इतना चुप क्यों रहने लगे हैं? वो घर के बारे में सोचते हैं बेटा। हमेशा परिवार का सहारा बने रहना आसान नहीं होता। छोटी कली माँ को गले लगा लेती है। उसके छोटे हाथों में भी एक अजीब सी समझ है। अगले दिन शाम गांव में अचानक तेज आंधी आती है। बिजली कड़कती है और ओलों की बरसात शुरू हो जाती है। ओले गिरते हैं फसलों पर, छप्परों पर और किसानों के दिलों पर। हरिराम खेत की तरफ दौड़ता है। अरे रुको, ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? पर वो सुनता ही नहीं। उसे बस एक डर है, कहीं इस बार की आखिरी उम्मीद भी न टूट जाए। खेत पहुंचकर वो देखता है, फसल पूरी तरह गिर चुकी है, सब बर्बाद। उसके घुटने मिट्टी पर गिर जाते हैं। अब अपने बच्चों को क्या दूंगा मैं? रात में घर में सन्नाटा। कली धीरे धीरे बाबू के पास आती है। एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया सामने रखकर कहती है, बाबू, ये मैंने बनाई है। आप दुखी होते हो तो मेरी गुड़िया भी रोती है। आप मुस्कुराओगे तो ये भी मुस्कुराएगी। हरिराम की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वह कली को सीने से लगा लेता है। तुम लोग ही मेरी असली ताकत हो। अगली सुबह पंचायत की बैठक होती है। हर किसान परेशान है। अगर सरकार तक बात न पहुंची तो हम सबके घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। सबकी निगाहें हरिराम पर। हरिराम, तुम बोलो, तुम्हारी बात सबसे वजनदार मानी जाती है। हरिराम खड़ा होता है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर सच कहने का साहस लिए। हम लोग सिर्फ फसल नहीं उगाते, हम उम्मीद उगाते हैं। मगर अब ये उम्मीद अकेले नहीं बचेगी, पूरे गांव को साथ खड़ा होना होगा। उसकी ये बातें सबके दिल में उतर जाती हैं। गांव मिलकर एक बड़ी योजना बनाता है। बारिश का पानी रोकने के लिए तालाब की खुदाई, पुराने कुओं की मरम्मत, बीजों की सामूहिक खरीद, खेतों में नई तकनीक का प्रयोग और
सरकार तक आवाज उठाना जिस मिट्टी पर किसान रोया था, अब उसी मिट्टी पर उम्मीद की नई कौंपलें फूटने लगीं। हरिराम, जो पहले अकेला लड़ रहा था, अब उसे पूरा गांव साथ मिलता है। 6 महीने बाद गांव के खेत फिर से हरे होने लगते हैं। इस बार फसल अच्छी खड़ी है। हरिराम अपने बच्चों का हाथ पकड़कर खेत ले जाता है। बाबू, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हरिराम मुस्कुराता है, वो मुस्कान जो महीनों बाद उसके चेहरे पर लौटी है। हाँ बिटिया, जब परिवार साथ हो तो मिट्टी भी अपना रंग बदल देती है। और इस तरह किसान हरिराम की कहानी बताती है कि खेत से बड़ी कोई ताकत नहीं और परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं। प्यार हर सूखे में भी हरियाली उगा सकता है।